आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो प्रथम पुस्तक है सरयू, उसके गद्य खंड के भक्ति आंदोलन और तुलसीदास पाठ जो कि रामविलास शर्मा द्वारा रचित है, इसका अध्ययन करेंगे। लेखक परिचय देखिए। अंग्रेजी के प्रोफेसर होकर भी हिंदी के प्रकांड विद्वान डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित उच्च गांव सानी में 10 अक्टूबर 1912 को हुआ। आपका निधन 30 मई 2000 को हुआ। ऋग्वेद और मार्क्स के अध्येता डॉक्टर रामविलास शर्मा आलोचक, इतिहासवेता और भाषाविद होने के साथ साथ एक अच्छे कवि भी थे। इन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिनमें हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, निराला की साहित्य साधना, पश्चिमी एशिया और ऋग्वेद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, परंपरा का मूल्यांकन, भारतीय साहित्य की भूमिका, आस्था और सौंदर्य, भाषा, साहित्य और संस्कृति आदि प्रमुख है। अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक 1943 ईस्वी में एक कवि के रूप में आपकी रचनाएं बहुत चर्चित हुई। पाठ परिचय देखिए। भक्ति आंदोलन भारतीय संस्कृति इतिहास की एक अनोखी घटना है जो वैश्विक इतिहास में दुर्लभ है। यह भक्ति आंदोलन ही था जिसने भारतीयों को भावात्मक एवं राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधा। यानी भक्ति आंदोलन के कारण ही भारतीय जो है वो भावात्मक और राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बंधे। रामविलास शर्मा की दृष्टि में तुलसीदास भारत के श्रेष्ठ भक्त कवि हैं, क्योंकि तुलसी ने भक्ति के आधार पर जन साधारण के लिए धर्म को सरल और सुलभ बनाकर पुरोहितों के धार्मिक अधिकार की जड़ें हिला दी। तुलसी मानवीय करुणा के कवि हैं, जिन्होंने कोल, किरात, आभीर, जवन, खश, श्वपच आदि सभी अंत्यजों और अछूतों को भक्ति का उत्तराधिकारी माना। तुलसी का साहित्य निष्क्रियता का साहित्य नहीं है और यह जीवन की अस्वीकृति का साहित्य भी नहीं है। भारत के नए जागरण का कोई महान कवि भक्ति आंदोलन और तुलसीदास से परांगमुख होकर नहीं रह सकता। डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसे प्रगतिवादी समालोचकों द्वारा गोस्वामी तुलसीदास की प्रशंसा और स्वीकार्यता तुलसी के लोकनायक, कालजयी और शाश्वत कवि होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यानी तुलसीदास जी को लोकनायक माना जाता था और काल को जीतने वाला जो कवि है वो कालजयी है और शाश्वत कवि के रूप में माना जाता है। फिर देखिए मूल पाठ। तुलसीदास भारत के श्रेष्ठ भक्त कवि, भक्ति आंदोलन के निर्माता, उसी भक्ति आंदोलन की महान उपलब्धि है। उनके साहित्य का सामाजिक महत्व भक्ति आंदोलन के सामाजिक महत्व पर निर्भर है और उससे पूरी तरह संबद्ध है। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय है। देश और काल की दृष्टि से ऐसा व्यापक सांस्कृतिक आंदोलन संसार में दूसरा नहीं है। ईसा की दूसरी शताब्दी में ही आंध्र प्रदेश में कृष्णोपासना के चिन्ह पाए जाते हैं। गुप्त सम्राटों के युग में विष्णु नारायण वासुदेव की उपासना ने अखिल भारतीय रूप ले लिया। फिर देखिए 5वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक तमिलनाडु भक्ति आंदोलन का प्रमुख स्रोत रहा। 9वीं शताब्दी 5वीं से 9वीं तक भक्ति आंदोलन का जो प्रमुख स्रोत है वो तमिलनाडु रहा। आलवार संतों की कीर्ति सारे भारत में फैल गई। आलवार संत कहते हैं जो विष्णु के भक्त हैं उन्हें। कश्मीर में लल्लदेव, तमिलनाडु में आंदाल, बंगाल में चंडीदास, गुजरात में नरसिंह मेहता, भारत के विभिन्न प्रदेशों में भक्त कवि लगभग 1500 वर्ष तक जनता के हृदय को अपनी अमृतवाणी से सींचते रहे। यह भक्ति आंदोलन ब्रह्मदेश, अफगानिस्तान और ईरान की सीमाओं पर जाकर रुक जाता है। सिंध,
कश्मीर, पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र, तमिलनाडु आदि प्रदेशों पर भक्ति आंदोलन की धारा पूरे वेग से बहती है। भक्त कवियों ने विभिन्न प्रदेशों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने में कितना बड़ा काम किया, उसका मूल्य आंकना सहज नहीं है। उनके पास राजनीति शास्त्र के कोई ऐसे परिचित सूत्र नहीं थे जिन्हें वे आए दिन दोहराते हुए जनता को एकताबद्ध करते। उन्होंने भावात्मक रूप से जनता को एक किया। इस भावात्मक एकता में मुख्य भाव था भक्ति, यानी भक्ति के कारण ही उन्होंने देश की समस्त जनता को भावात्मक रूप से एक किया। उस समय दैनिक समाचार पत्र नहीं थे, साप्ताहिक और मासिक पत्र नहीं थे, प्रचार की सुविधाओं के लिए रेडियो नहीं था। आज ये सब साधन सुलभ है, किंतु क्या आज भारतीय जनता में, विशेष रूप से जनता के नेताओं में, उनकी पार्टियों में वह भावात्मक एकता है जो तुलसी के युग में थी? हम ये पढ़ रहे हैं कि जब तुलसीदास जी थे तो उस समय किसी भी प्रकार के समाचार पत्र नहीं छपते थे, ना साप्ताहिक, ना मासिक और ना दैनिक, और कोई प्रचार प्रसार का साधन भी नहीं था, रेडियो भी नहीं था। लेकिन आज हम देखें तो सारी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन तुलसी के युग में जो भावात्मक एकता थी वो वर्तमान युग में बिल्कुल भी नहीं है। और राष्ट्रीय महत्व का ज्ञान जो है वो हम भक्ति आंदोलन जब पढ़ें तब हमें पता लग जाएगा कि उस समय क्या था और अब क्या है। फिर है, संभवतः तुलसीदास के युग में विभिन्न प्रदेशों के साहित्यकार एक दूसरे की विचारधाराओं से जितना परिचित थे उतना आज नहीं है। इधर विभिन्न भाषाओं के साहित्यिक आंदोलनों को लेकर अनेक शोध ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। इनमें यह स्पष्ट होता जा रहा है कि हिंदी तथा अन्य भाषाओं के भक्ति साहित्य में जो समानताएं दिखाई देती है वे आकस्मिक नहीं है, वे इतर प्रदेशों के साहित्य से परिचित होने का फल है। फिर है, भक्ति आंदोलन से जो भावात्मक एकता स्थापित हुई उसमें जितना फैलाव था उतनी गहराई भी थी। यह एकता समाज के थोड़े से शिक्षित जनों तक सीमित नहीं थी। संस्कृत के द्वारा जो राष्ट्रीय एकता कायम हुई थी उससे यह भिन्न थी। यह एकता प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से कायम हो रही है। भक्ति आंदोलन एक और अखिल भारतीय आंदोलन था, दूसरी ओर वह प्रदेशगत जातीय आंदोलन भी था। देश और प्रदेश एक साथ, राष्ट्र और जाति दोनों की सांस्कृतिक धाराएं एक साथ। भक्ति आंदोलन की व्यापकता और सामर्थ्य का यही रहस्य है। जो लोग समझते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ राष्ट्रीय एकता का अभाव था, उन्हें भक्ति आंदोलन के इस अखिल भारतीय स्वरूप पर विचार करना चाहिए। यानी लेखक इसमें बता रहे हैं कि कुछ लोग ये मानते हैं कि अंग्रेजों से पहले भी यहाँ पर राष्ट्रीय एकता का अभाव था, पर ऐसा नहीं है। यदि हमें इसकी जानकारी प्राप्त करनी है तो हम भक्ति आंदोलन के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। भली भारत भूमि भले कुल जन्म, समाज शरीर भलो लही के, जो भजे भगवान स्यान, सोई तुलसी हट चातक जो गही के। यानी तुलसीदास ने ये उक्ति बताई है। और अनेक विद्वान मानते हैं कि राष्ट्रीय एकता का ही नहीं, जनतंत्र का पाठ भी अंग्रेजों ने ही हमें पढ़ाया। अंग्रेज न आते तो यहाँ के लोग संकीर्ण जातिवाद में फंसे रहते। इन विद्वानों को विचार करना चाहिए कि भक्ति आंदोलन भारत में इतने जुलाहे, दर्जी, नाई आदि इतर वर्णों के लोग कैसे सिमट आए। आज कल विश्वविद्यालयों में और साहित्य में कितने अध्यापक और लेखक हैं जो द्विजेतर वर्णों के हैं, यानी ब्राह्मण जाति के अलावा कितने ही ऐसे लेखक और अध्यापक हैं। संभवतः जाति प्रथा जितनी दृढ़ आज है उतनी नामदेव दर्जी, सेना नाई, चोखा महार, रेदास और कबीर जुलाहे के समय में न थी। और जातिवाद संकीर्णता जितनी शिक्षित जनों में है, संभवतः उतनी सूर और कबीर के पद गाने वाले अपढ़ जनों में नहीं है। वर्णाश्रम धर्म और जाति प्रथा की जितनी तीव्र आलोचना भक्ति साहित्य में है उतनी आधुनिक साहित्य में नहीं है।
यहाँ पर आपत्ति की जा सकती है कि मैं भक्ति आंदोलन को बहुत व्यापक अर्थ दे रहा हूँ। भक्त और संत अलग थे, इन दोनों से भिन्न प्रेम मार्गी कवि थे। इन सबको एक आंदोलन में शामिल करना अनुचित है। इसका उत्तर यह है कि स्वयं भक्त और संत कवि भक्तों और संतों में वैसा भेद न करते थे जैसा आलोचक करते हैं। संत सभा चहुदिस अंबराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समाई। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। बंदव संत समान चित्त, हित अनहित नहीं कोई। यानी तुलसीदास की इन उक्तियों से देखा जा सकता है कि संत और भक्त शब्द उनके लिए पर्यायवाची हैं। और उधर कबीर की उक्ति देखिए, सहजे सहजे मेला होएगा, जागी भक्ति उतंगा। कहे कबीर सुनो हो गोरख, चलो गीत के संगा। यानी कबीर जो है वो संत और भक्त में भेद नहीं करते। वह ये कहते हैं कि सब साथ मिलकर चले तो मेल हो जाएगा और भक्ति जो है हमारे अंदर उत्पन्न होगी। आगे कबीरदास कहते हैं कि हमें गोरख के संग चलना चाहिए। मलिक मोहम्मद जायसी वेद, पुराण और कुरान सभी का आदर करते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे और कबीर जो थे वो ज्ञानाश्री शाखा के कवि थे। वेद पंथ जे नहीं चलही, ते भूलई बनमांझ। यह उक्ति जायसी की है। यानी पुराणों के बारे में लिखा था, ए विधि चिन्हऊ करु ज्ञानु, जस पुराण में लिखा बयानु। यानी जो भी चिन्ह का ज्ञान है विधाता के द्वारा वो सारा जो है पुराण में मिलता है लिखा हुआ। प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, निर्गुण, सगुण आदि के भेदभाव उस समय अवश्य थे, किंतु वे सब एक व्यापक आंदोलन के अंतर्गत थे। ये भेद उतने महत्वपूर्ण न थे जितने कुछ आलोचकों को आज वे लगते हैं। निराला जी ने अपने अनेक निबंधों में प्रतिपादित किया है कि गोस्वामी तुलसीदास मूलतः रहस्यवादी थे। उनकी इस स्थापना के पीछे यह बोध था कि कबीर, जायसी, सूर और तुलसी की चेतना का एक सामान्य स्तर है। यह रहस्यवाद का सामाजिक महत्व असाधारण है। यह रहस्यवाद अद्वैत ब्रह्म के साक्षात्कार का दावा करके अनेक धर्मों और मतों के परस्पर विद्वेष का खंडन करता था। वह उच्च वर्णों के कर्मकांडी धर्म के स्थान पर लोक धर्म की स्थापना करता था। इस लोक धर्म का आधार था प्रेम। कबीर, तुलसी, जायसी आदि कवि रहस्यवादियों के समान ज्ञान नेत्र खुलने, आनंद से विहल होने की बातें करते हैं और इस आनंद को वे मानव प्रेम से जोड़ देते हैं। और जायसी ने इसके लिए लिखा है, सैयद अशरफ पीर प्यारा, जय मोई पंथ दिनै उजियारा। लेसा हिये प्रेम कर दिया, उठी ज्योति भा निर्मल हिया। यानी इस प्रकार की ज्योति जब प्रेम के द्वारा निर्मल हृदय में उठी तो जो हमारे मन रूपी नेत्र हैं वो प्रेम से खुल गए। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि जायसी के ज्ञान नेत्र खुले, उन्हें जो प्रकाश दिखाई दिया वह कौन सा प्रकाश था? वह प्रेम का प्रकाश था। और तुलसी ने लिखा है, अस मानस मानस चखचाही, भई विबुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाऊ, उमगे प्रेम प्रमोद प्रबाहु। यानी यहाँ भी ज्ञान नेत्र के खुलने की बात कही गई है कि जो प्रकाश दिखाई देता है उसमें प्रेम प्रवाही उमगता है। यही प्रेम की भावात्मक एकता कबीर, सूर, तुलसी, जायसी को एक सामान्य भाव भूमि पर लाकर खड़ा कर देती है। तुलसी के उपास्य देव को कर्म कांड नहीं प्रेम ही प्रिय है। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेउ जो जान निहारा। यही प्रेम तत्व मानव समाज को एक सूत्र में बांधने वाला है। आधुनिक काल में जड़ और चेतन, सगुण और निर्गुण, ज्ञान और भक्ति का भेद आलोचकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तुलसी के युग में भी इस तरह के भेद थे, किंतु तुलसीदास तथा अन्य कवियों का प्रयत्न इन भेदों को दूर करने की ओर था, उन्हें दृढ़ करने के लिए नहीं। जायसी ने लिखा था, परगट गुपुत सो सर्व व्यापी, धर्मी चिन्ह न चिन्हे पापी। गोस्वामी जी ने इसी के समकक्ष लिखा था,
अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। एक दारुगत देखिए एकू, पाप सम जुग ब्रह्म विवेकू। यानी निर्गुण और सगुण परस्पर विरोधी नहीं है, एक ही सत्ता अव्यक्त और अव्यक्त दोनों है। और कबीर की उक्ति देखिए, तह चेत अचेत खम्भ दो मन, रचा है हिंडोर। तह झूले जीव जहान जह, कतहु नहीं थिर ठोर। यानी कबीर जी ने कहा है कि चेतन और अचेतन है, ये दोनों खंबे हैं और इनमें हमारा मन जो है वो डोलता रहता है, और इसी झूले के अलावा इस जीव के लिए और कोई जगह नहीं है। कबीर जायसी तुलसी की एक सामान्य दार्शनिक भूमि है, उसी के अनुरूप उनके साहित्य की सामाजिक विषय वस्तु में बहुत बड़ी समानता है। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन था। इस आंदोलन की श्रेष्ठ देन थे तुलसीदास। उन्होंने निर्गुण पंथियों और सगुण मतावलंबियों को एक किया। उन्होंने वैष्णवों और शाक्तों को मिलाया। उन्होंने भक्ति के आधार पर जन साधारण के लिए धर्म को सरल और सुलभ बनाकर पुरोहितों के धार्मिक अधिकार की जड़ें हिला दी। तुलसीदास मानवीय करुणा के अन्यतम कवि हैं। उनके राम दीनबंधु है, सबरी गीध सुसेवकनी, सुगति किनय रघुनाथ, वनवासी कोल किरात, राम के दर्शन से प्रसन्न होते हैं। आभिर जवन किरात खस स्वपचादी, यानी सभी राम के स्मरण से मोक्ष लाभ करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने राम को उपास्य मानकर आस्था का भवन निर्मित किया था, किंतु कष्ट सहते सहते एक बार तुलसीदास की आस्था भी डिग गई थी। उन्होंने क्षुब्ध होकर लिखा था, कियो न कछु करीबो न कछु, कहिबो न कछु, मरीबो ही रहियो। यानी ना किसी से कुछ कहा, ना कुछ किया, ना कुछ कहे ही, मरना ही उन्हें श्रेष्ठ लगा। यानी वो सारी बातें अपने मन में ही दबा कर रखते थे। इससे उनके मर्मांतक कष्ट की कल्पना की जा सकती है। भक्ति साहित्य निराशाजन्य साहित्य नहीं है, यद्यपि उसमें निराशा भी है। यह स्थापना कि मुसलमानों के शासनकाल में पराधीनता के कारण लोग भक्ति और निराशा के गीत गाने लगे। अवैज्ञानिक है। भक्ति आंदोलन तुर्क आक्रमणों से पहले का है। गुप्त सम्राटों के युग में ही वैष्णव मत का प्रचार प्रसार होता है। तमिलनाडु भक्ति आंदोलन का केंद्र रहा, जहां मुसलमानों का शासन न था। स्वयं अनेक मुस्लिम संतों ने इस आंदोलन में योग दिया। भक्ति आंदोलन विशुद्ध देशज आंदोलन है। वह सामंती समाज की परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ था। वह मूलतः इस सामंती समाज व्यवस्था में विद्रोह का साहित्य है। तुलसी साहित्य एक और आत्मनिवेदन और विनय का साहित्य है, दूसरी ओर वह प्रतिरोध का साहित्य भी है। हमारे समाज पर गोस्वामी तुलसीदास का इतना गहरा प्रभाव कि आज यह कल्पना करना कठिन है कि तुलसीदास ने अनेक प्रचलित मान्यताएं अस्वीकार करके यह साहित्य रचा था। वे राम के सम्मुख ही, मतलब राम के सामने ही विनम्र और करुण स्वर में बोलने वाले कवि हैं। औरों के आगे सर हमेशा ऊंचा रखते थे। वे आत्मत्याग करने वाले को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मानते हैं। भक्त के पास अपना कुछ नहीं होता, इसलिए राम ते अधिक राम कर दासा। तो सामंती समाज के साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी होती है निष्क्रियता। तुलसी का साहित्य निष्क्रियता का साहित्य नहीं है। धनुर्धर राम रावण का वध करने वाले पुरुषोत्तम है। तुलसी का साहित्य जीवन की अस्वीकृति का साहित्य नहीं है। वे उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो काम क्रोध के भय के मारे रात को सो नहीं पाते। जागे जोगी जंगम जति, जमाती ध्यान धरे, उर भारी लोभ मोह कोम काम के। यानी केवल राम का भक्त चैन से सोता है, सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के। यानी तुलसीदास जी कहते हैं जो सुख से सोते हैं उनको केवल राम का भरोसा है। काम क्रोध मद लोभ बुरे हैं किंतु आवश्यक भी। भेद है मर्यादा का। यूरोप के संतों की तरह तुलसी को स्वर्ग का मोह नहीं है, न उन्हें नरक का भय है।
उनके राम अपनी जन्मभूमि को स्वर्ग से भी अधिक प्यार करते हैं। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवध सरिस प्रिय मोहि न सोऊ, यह प्रसंग जाने को। यानी जो तुलसीदास है वो ये कहते थे कि हमारे जो श्री राम है वो उन्होंने वेद पुराण और सबको जान लिया था, लेकिन वह बैकुंठ जो है, स्वर्ग जो है, अपने अवध को ही मानते थे और इस बात को बहुत ही कम लोग जानते हैं। यानी तुलसीदास ने जो राम में जो जन्मभूमि का प्रेम, निर्धन और परित्यक्त जनों के प्रति प्रेम चित्रित किया है वह आकस्मिक नहीं है। स्वयं उनके हृदय में जो प्रेम प्रमोद प्रवाह उमगा था वही राम में साकार हो गया है। उन्होंने कहा भी था, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तुलसीदास ने भी अपनी भावना के अनुसार राम को प्रेममय, अपार करुणामय देखा है। रामचरितमानस के राम वाल्मीकि, कालिदास, भावभूति, अन्य सभी कवियों के रामों से भिन्न हैं। वे तुलसी के राम हैं। उनमें हमें स्वयं तुलसीदास की मानवीय छवि दिखाई देती है। इन करुणामय राम में कहीं तुलसी का चुनौती वाला स्वर सुनाई देता है। देव दनुज भूपति भटनाना, समबल अधिक होई बलवाना। जोरन हमई प्रचारे कोऊ, लरहि सुखेन कालकिन कोऊ। कहीं इनमें तुलसी की परिहास प्रियता दिखाई देती है। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुहारा। लक्ष्मण में यही परिहास प्रियता कुछ अधिक मात्रा में चित्रित की गई है। उसी प्रकार उनमें क्रोध की मात्रा अधिक है। विनय पत्रिका के तुलसी की छाप भरत के चरित्र पर है। तुलसी ने जैसे समस्त संसार को सिया राममय देखा था, वैसे ही रामचरितमानस के हर पात्र में तुलसी के मानस का कुछ न कुछ अंश विद्यमान है। तुलसी का काव्य लोक संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया है। उनके नाम के साथ कोई पंथ नहीं जुड़ा है। रामचरितमानस को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई संघबद्ध प्रयास नहीं किया गया। अपने आप मिथिला के गांव से लेकर मालवे की भूमि तक जनता ने इस ग्रंथ को अपनाया। करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, काव्य ग्रंथ यदि कोई है तो रामचरितमानस है। इसका एक अप्रत्यक्ष सामाजिक फल यह हुआ कि हिंदी भाषी जनता को संगठित करने में, उसमें जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका रही। यानी हम लोग ये मानते हैं कि हमें अपने परिवार, समाज और आपस में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ये सब कुछ हमें रामचरितमानस के द्वारा ही सीखने को मिलता है। आश्चर्य की बात है कि जिन पदों में गांव में तुलसी और सूर की रचनाओं का पाठ शताब्दियों से होता रहा है, उनके कुछ अभिनव नेता और बुद्धिजीवी अपने को हिंदी भाषी क्षेत्र से अलग मानते हैं। भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व यह है कि उनमें भारतीय जनता की भावात्मक एकता दृढ़ हुई। भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का अन्यतम सामाजिक महत्व यह है कि इनमें देश की कोटि कोटि जनता की व्यथा, प्रतिरोध भावना और सुखी जीवन की आकांक्षा व्यक्त हुई है। भारत के नए जागरण का कोई महान कवि भक्ति आंदोलन और तुलसीदास से परांगमुख नहीं रह सकता। वह सांस्कृतिक धारा रविंद्रनाथ और निराला के साहित्य में अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित है। इस तथ्य की पुष्टि के लिए यहाँ रविंद्रनाथ की सूरदासेर प्रार्थना और निराला की तुलसीदास कविताओं का उल्लेख करना ही यथेष्ट होगा। यानी हम इन कविताओं को पढ़ेंगे तो भी हमें भक्ति आंदोलन और तुलसीदास के बारे में बखूबी पता लग जाएगा। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।